अफगानिस्तान का नियंत्रण अपने हाथों में लेने के बाद तालिबान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर सख्त आपत्ति जताई है। रेडियो पाकिस्तान को दिए इंटरव्यू में तालिबान के वरिष्ठ नेता शहाबुद्दीन दिलावर ने कहा कि भारत को जल्द ही पता चल जाएगा कि तालिबान अपनी सरकार सुचारू रूप से चला सकते हैं। उन्होंने भारत को चेतावनी दी कि वो अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल न दे। तालिबान के नेता शहाबुद्दीन दिलावर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान उसका पड़ोसी है और मित्र देश है। उन्होंने पाकिस्तान का इस बात के लिए शुक्रिया अदा किया कि उसने 30 लाख से ज्यादा अफगान शरणार्थियों को अपने यहाँ पनाह दे रखी है। शहाबुद्दीन दिलावर ने कहा कि वो शरणार्थियों के कल्याण के लिए पाकिस्तान की सेवाओं के लिए उसका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि वो सभी देशों के साथ पारस्परिक सम्मान पर आधारित शांतिपूर्ण संबंध चाहते हैं। पिछले दिनों गुजरात के सोमनाथ में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए नरेंद्र मोदी ने आतंक की सत्ता के बारे में जिक्र किया था। हालांकि उन्होंने सीधे सीधे तालिबान का नाम नहीं लिया था। पीएम ने कहा था कि आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है। वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले ही हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। अब तालिबान ने इस बयान को आधार बनाकर अपनी टिप्पणी दी है। 15 अगस्त को तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया था। तालिबान का दावा है कि अब अफगानिस्तान पर उसका नियंत्रण है। तालिबान के काबुल में घुसने से पहले ही तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर चले गए थे। संयुक्त अरब अमीरात ने उन्हें शरण दी हुई है। देश के पहले उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साहिल ने अपने को कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित करते हुए तालिबान के खिलाफ संघर्ष का आह्वान किया है। इस बीच तालिबान के सत्ता संभालते ही बड़ी संख्या में लोग अफगानिस्तान से जा रहे हैं। फिलहाल काबुल हवाई अड्डे पर अमेरिकी सैनिकों का नियंत्रण है और कई देश अफगानिस्तान से लोगों को निकाल रहे हैं। इसमें भारत भी है। भारत ने भी अपने नागरिकों को वहां से निकाला है, लेकिन माना जा रहा है कि अभी भी वहां बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। हालांकि तालिबान ने लोगों को आश्वासन दिया है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं और देश छोड़ने की भी। लेकिन गुरुवार को काबुल हवाई अड्डे पर हुए 2 धमाकों में 90 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है। इस्लामिक स्टेट ने तालिबान को अमेरिका का पिट्ठू कहकर पहले आलोचना भी की थी। इसके बाद से तालिबान पर भी सवाल उठ रहे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भी। भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते पिछले 20 सालों में बेहतर रहे हैं, लेकिन तालिबान के आने के बाद से इस पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। दूसरी ओर तालिबान ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर बताकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। हालांकि पाकिस्तान की इस बात के लिए आलोचना भी हुई है कि वो ही तालिबान की मदद कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अफगानिस्तान ने अब गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। दूसरी ओर चीन ने भी तालिबान के सत्ता में आने का स्वागत किया है और दोस्ताना रिश्तों का संकेत दिया है। अफगानिस्तान को लेकर भारत की दुविधा कई तरह की है। तालिबान को मान्यता देने के खतरे से लेकर सुरक्षा को लेकर चिंता और साथ साथ बड़ी रकम वाली परियोजनाओं के भविष्य पर कश्मकश। गुरुवार को अफगानिस्तान के मसले पर भारत में सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी, जिसे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संबोधित किया। बैठक के बाद उन्होंने अफगानिस्तान की स्थिति को चिंताजनक बताया और कहा कि फिलहाल प्राथमिकता वहां से लोगों को निकालने की है।